सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 90 डेज़ के अंदर आप अपने क्वांट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप कौन किस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपने क्वांट में, अगर अभी आप जीरो पे हैं तो आप मैक्सिमम यानी 90 से 100% कैसे अपने क्वांट को ले जा सकते हैं। और जो आपका सबसे पहला एग्जाम एक्सपेक्टेड है अगस्त में SBI PO, उससे पहले आप अपने क्वांट की पूरी तैयारी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वांट को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला अर्थमेटिक्स, DI और स्पीड्स मैथ। बेसिकली सबको सबसे पहले फोकस करना चाहिए स्पीड्स मैथ्स पे, क्योंकि ना स्पीड मैथ्स अल्टीमेटली आपको DI में स्पीड इंक्रीज करने में मदद करेगी और ये कहीं ना कहीं आपके अर्थमेटिक्स के सारे सवालों में काम आएगा। आप जितने भी चैप्टर देख सकते हैं, बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल एक ट्रेंड्स है मैथ्स का बैंकिंग में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन का। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी ना, तो ये डेफिनेटली बहुत कम समय में इतने कम समय में इतने क्वेश्चंस करना ये लगभग इम्पॉसिबल सा है। तो स्पीड्स मैथ्स में अगर आप वैदिक मैथ्स, जो जनरली टीचर वैदिक मैथ्स को पढ़ाते हैं, वैदिक मैथ्स नहीं होता, वर्बल मैथ्स ही होता है कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करें। और 4 चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स से आते हैं क्लर्क में। और पीओ में तो अभी थोड़ा वेटेज घटा है, फिर भी 5 से 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पीड्स मैथ्स के आएंगे ही आएंगे। वो 4 चैप्टर्स लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और इस नंबर सिस्टम तो खैर मेंस में आता है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इस इन चैप्टर्स को आप डेली प्रैक्टिस करके ही इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्लस इसका आपको एडवांटेज DI और अर्थमेटिक्स में मिलेगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कौन कौन किस किस सोर्सेज के थ्रू आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले जो फाउंडेशन कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा वो है कौशिक सर का। आप अगर किसी और टीचर को फॉलो करते तो करिए। फाउंडेशन कोर्स इज मस्ट इन कंप्लीटिंग क्वांट सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके ना वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो मैं सबसे अच्छा फाउंडेशन कोर्स मानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने 2-3 टीचरों को ट्राई किया, तो मेरी जो सबसे अच्छी ट्यूनिंग बैठी थी वो कौशिक सर के साथ बैठी थी। तो मैं कौशिक सर के ही फाउंडेशन कोर्स को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कौशिक सर ना 3 से 4 लेक्चर्स में सारे चैप्टर को कंप्लीट करा देते हैं। और उसके बाद ये ना आपको अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट के, अगर इन केस आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आप उनको कैसे टैकल करते हैं कॉन्सेप्ट, जब आप इनके कोर्स को पढ़ेंगे। मैं किसी के कोर्स को बता नहीं रहा हूँ, किसी को प्रोफिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे पढ़ा हूँ तो मैं इनसे अच्छे से बता सकता हूँ। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं आप, फिर आप एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और फिर ये आपको किसी तरीके से ले जाके ये मेंस लेवल तक छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी 3 से 4 लेक्चर्स में उस चैप्टर के प्री से बेसिक से लेकर मेंस तक हो जाती है। उसमें सर का एक सूत्रा करके बैच होता है, जिसमें वो DI के शॉर्टकट्स टॉपिक वाइज DI पढ़ाते हैं और अर्थमेटिक DI वो मेंस के लिए पढ़ाते हैं। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आप आराम से अराउंड 70 से 80 लेक्चर्स होंगे। तो आप आराम से डेली एक एक दो दो लेक्चर, किसी किसी दिन 2 लेक्चर, वीक में कोशिश करिए कि एक से दो चैप्टर कंप्लीट करिए, ताकि तेजी से आप ये कंप्लीट कर पाए सिलेबस फाउंडेशन कोर्स की। और इसके साथ साथ आप 30 से 40 क्वेश्चन सर की जो PDF मिलती है उससे, या आप खुद अगर आप कोई बुक रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं तो आप उससे कंप्लीट करिए। उसके बाद मैं एक टीचर को रिकमेंड करूंगा, हर्षल अग्रवाल सर। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप कौशिक सर को भी फॉलो कर सकते हैं क्लर्क्स के लिए। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मेंस के कंटेंट के लिए ऐड ऑन करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से कॉन्फिडेंट फील करें, तो हर्षल अग्रवाल सर इस साल एक मेंस किट जारी की हैं, जो कि ये बहुत अच्छा, इस पर वीडियोज़ भी कुछ डाल चुके हैं। और नहीं तो उनका पहले से एक बना हुआ ब्रह्मास्त्र प्ले लिस्ट है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंस के कंटेंट को पढ़ाया। तो आप क्या करिए ना, सबसे पहले यहाँ से टॉपिक पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस आप मीन्स सिलेबस तक पढ़े, फिर आप आए हर्षल अग्रवाल सर के ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में उन्होंने वन शॉट करके डाला हुआ है ऑलमोस्ट हर चैप्टर का, कि इस चैप्टर्स में इससे साल तक कैसे मेंस के इस साल से लेकर इस साल तक कितने मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपके अप्रोचेस काफ़ी फाइनर्स होते हैं। जो हर्षल अग्रवाल सर के मेंस के अप्रोचेस हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनर्स है। अगर आप किसी और टीचर को भी मेंस के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जो मैं फॉलो किया मैं उसको बता रहा हूँ। इसके साथ ही साथ यूट्यूब्स का कोई भी सेशंस, स्पेशली इन 2 टीचर्स को क्वांट को लेके आपको छोड़ना नहीं है,
क्योंकि अगर आप कोई भी सेशन छोड़े ना, जैसे आपको अभी पता हो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए बहुत सारी क्लासेस हर्षल अग्रवाल सर ने भी ली हैं और 3 से 4 क्लासेस कौशिक सर ने भी ली हैं। तो मतलब क्या होता है ना, हर एग्जाम्स के पहले इन्होंने ये लोग ना कौशिक सर और हर्षल सर 10 से 15 क्लास उस एग्जाम के लिए लगाते हैं, जो अंत में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसी सोर्स में फॉलो करें, कोशिश करें कि इसको ये आप मस्ट मस्ट करें। अगर इसके लिए आपके पास समय बचता है तो लास्ट में जो 10 से 15 क्लास जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके पहले आप जाएं। तो अभी मैं आपको टाइम डिवीजन बताता हूँ, किस तरीके से आप अपने कंटेंट को डिवीजन करें ताकि आप कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहले जो आप अभी आप जैसे कि आज 2 मई है तो कल 3 मई हो जाएगा, तो सबसे पहले आप पहले 20 डेज में स्पीड और वैदिक मैथ्स को कंप्लीट करिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी एक तो कैलकुलेशन स्पीड प्लस सबसे इंपॉर्टेंट 7 से 8 क्वेश्चंस का जो कंटेंट है और क्लर्क में 10 से 12 क्वेश्चन का कंटेंट है, आपका 20 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देगा। अब ऑलमोस्ट आपका 70% पेपर बचा है, जिसमें आपको अर्थमेटिक्स करना है प्री प्लस मीन्स टॉपिक वाइज कौशिक मोहंती सर से, और फिर यूट्यूब पे मीन्स करना है हर्षल अग्रवाल सर से। हर्षल अग्रवाल सर के क्लासेस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 दिन देना है। 20 और 80 ऑलमोस्ट 80 डेज के आसपास आपका ये कंटेंट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस अर्थमेटिक्स सारा कंप्लीट हो जा रहा है और प्लस स्पीड मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा, इसी बीच में आपको डीआई के बेसिक्स को जो कौशिक सर डालें अपने सूत्रा डीआई बैच में, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, हर जैसे आप 4-5 तरह की ग्राफ्स डीआई आती है। एक बार ग्राफ होता है, एक लाइन ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट्स होता है। तो आप क्या करना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट पाई चार्ट, कंप्लीट लाइन चार्ट, इसके सारी टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक सीख लीजिए, वरना आप डीआई के शॉर्टकट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा डीआई को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पैनिक कर जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उसके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जैसे कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक पाई चार्ट्स में तो कई पता ही नहीं चलता रंगों से, तो यहीं से देखा जाता है। एवरेज निकालना होता है लाइन्स में, तो लाइन्स के ऊपर नीचे, ये कई कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये आप सीखिए सबसे पहले और इनको इम्प्लीमेंट करिए। इसके लिए आप 10 से 15 दिन रख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको 90 to 95 डेज में आपका पूरा क्वांट कंप्लीट हो जाएगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मेंस की भी तैयारी अच्छे से हो गई, स्पीड मैथ्स आपका स्ट्रांग हो गया और डीआई भी आपका स्ट्रांग हो गया प्री एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक्स को आपको कंप्लीट करने के बाद भूलते नहीं जाना है। जैसे कई बार मैक्सिमम एस्पायरेंट के साथ सब प्रॉब्लम्स होती है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं एक टॉपिक्स पढ़ लिया, फिर दूसरे टॉपिक्स पे आया, तीसरे टॉपिक्स पे पता चला ये वाली टॉपिक्स पढ़ गया। तो आप कोशिश करिए कि हर तीसरे टॉपिक, जब आप 3 टॉपिक कंप्लीट कर पाए, तब पहला टॉपिक को रिवीजन करें। एक टॉपिक के लिए आप मैक्स टू मैक्स डेली 20 से 30 मिनट निकालें। इससे क्या होगा ना, आपको रिवीजन का बर्डन फील नहीं होगा। ये अपने आप पीक आवर्स में ना करें। लाइक अगर आप सुबह से पढ़ रहे हैं शाम तक, तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा लेट 20 से 30 मिनट निकालें और इसको 1 वीक में कोशिश करें कि प्री से प्लस मेंस पूरा रिवीजन कर पाएँ आज पूरे अर्थमेटिक्स के टॉपिक को। और इससे क्या होगा कि आपका अर्थमेटिक पूरा रिवीजन भी होता जाएगा, साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा रिवीजन का बर्डन भी नहीं आपके ऊपर फील होगा, और प्लस आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो उससे क्या होगा ना कि 90 डेज में अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 वीक आप लेते हैं तो 10 to 12 वीक आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट। जो अगर किसी वीक में आपका रिवीजन छूट भी गया तो 10 से 12 टॉपिक्स जो अर्थमेटिक्स के हैं वो आपके कंप्लीटली रिवीजन हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो गया और स्पीड मैथ्स तो आपका तैयार हो गया। कि स्पीड मैथ्स को आप डेली प्रैक्टिस भी करना है आपको, तो स्पीड मैथ आपका ऐसे तैयार हो जाता है। अर्थमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं, हर वीक में आप आज पढ़े, प्रैक्टिस किए, रिवीजन किए, तो इससे क्या हुआ, आपका अर्थमेटिक्स भी अच्छे से हो गया, डीआई भी आपका स्ट्रांग हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि जब आप अभी मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, और जब आप 1 अगस्त को ऐसा एक्सपेक्टेड है एसबीआई पीओ का एग्जाम है, तो अगस्त से पहले ना आपका 90% सिलेबस कंप्लीट रहेगा। और इसी के साथ साथ जब आपका ना ये 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप सेक्शनल टेस्ट मैथ्स का लगाना शुरू कर दें। सेक्शनल टेस्ट से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पीछे जो सीखा है उन टॉपिक्स में कहाँ कमी रहेगी। तो उसके साथ क्या होगा ना कि आपको ये रिवीजन होता चला जाएगा, जो पीछे के जिन टॉपिक्स में आप वीक रहे। और फिर जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ें, आप चैप्टर टेस्ट भी देते रहें, तो जब टिल द एंड ऑफ 90 डेज आपको सारे चैप्टर्स की वीकनेस ऑलमोस्ट कवर हो चुकी रहेंगी। जो भी बचा रहेगा वो 10 से 12% बचा रहेगा। और ये पीओ के एग्जामिनेशन में जहाँ कट ऑफ ऑलमोस्ट 50% प्रीलिम्स में भी लगती है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-12% का एरर मार्जिन 90 डेज में पीओ के पेपर्स में एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर आपके 4 से 5 टॉपिक कंप्लीटली अगर स्ट्रांग रहे अर्थमेटिक्स में, और 2 टाइप की डीआई जो हर बार पूछी जाती है, लाइक टेबुलर डीआई और बार ग्राफ डीआई,
और आपकी डीआई बहुत अच्छी रही और स्पीड मैथ आप अच्छी रही, तो आप इजीली 20+ स्कोर्स पीओ के मैथ्स में कर ले जाएंगे। और इससे यदि कोई कर भी नहीं पाता, आपका कितना भी स्ट्रांग रहे, तो आप अपने स्ट्रांग टॉपिक को और स्ट्रांग बनाइएगा, और जो वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन करने पे बेसिकली फोकस करिए, क्योंकि अगर उससे इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं बताता हूँ, मोस्टली एस्पेरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की वजह से प्रोबेबिलिटी को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ना जनरली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, वो बहुत ईजी आते हैं, स्पेशली क्लर्क के प्रीलिम्स में। तो ऐसा क्या होता है ना कि हम क्लर्क में क्लर्क के लिए, हालांकि क्लर्क का एग्जाम आपका सितंबर में, उसके लिए तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा, लेकिन अगर आप पीओ से पहले अगर आप मैथ्स में आप 90% सिलेबस भी कंप्लीट करके जाते हैं, और आपका ये 90% सिलेबस रिवीजन के साथ आपका तैयार है, तो आप मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट क्वांट के लिए तैयार हैं। तो ओवरऑल आपको यही स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि आप 90 डेज में रिवीजन, डीआई, अर्थमेटिक्स और स्पीड मैथ्स चारों को एक साथ लेके चले। स्पीड मैथ सबसे पहले कंप्लीट करें, और उसके बाद डेली 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करें, आपको जो भी ऑफ एन आवर मिल रहा है, उसके बाद ऑफ आवर में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अर्थमेटिक्स को सबसे पहले कंप्लीट करें। अर्थमेटिक्स को आप 4 से 5 चैप्टर, 7-8 चैप्टर, जो भी आपके 7-8 चैप्टर हैं, उनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बना लें। उसके बाद डीआई पे अपने आए और डीआई को स्ट्रॉन्ग करें, और कोशिश करें कि साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। इससे क्या, इससे आपका पूरा सिलेबस